Good morning, students. How are you? Okay, fine. Oh, now start the nitric acid. We have discussed in the last lecture ammonia and oxides of nitrogen. Okay, now nitric acid HNO3. HNO3. It is also called was called aquafortis. Aquafortis. Strong water because it attacks all metals except noble gas. Noble metals. Metals means behave a inert behave inert behavior. ठीक है, behave inert like inert gas. Okay, like aurum, au, platinum, ag, hg, etc. Okay, now preparation. Lab method is the method in which a small quantity of the compound is obtained, but the purity of the compound is 100%. Okay, by distillation of sodium nitrate and potassium nitrate is known as niter. Potassium niter or sodium niter is it will be asked in the MCQ with सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करेंगे तो आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा. ओके डियर. ओके, नाउ सेकेंड इज द फ्रॉम एयर. From air, the process is known as the Birkeland-Eyde electric process. Okay, we have discussed the process in the dinitrogen, property of the dinitrogen. Okay, nitrogen and oxygen combines and nitric oxide obtained in the process. In the normal condition, nitrogen and oxygen is not cannot react with each other. Okay, the most abundant gas is the nitrogen and second abundant gas is oxygen in the environment, but एक दूसरे से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे. ओके, बट इलेक्ट्रिक आर्क के हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, combination of oxygen या reaction with oxygen is known as the oxidation. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा जो फर्दर रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से, और नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आल्सो. Nitrogen forms only two acids, nitrous acid and nitric acid. नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों के दोनों हाइड्रोलिसिस से बनते हैं. किसके हाइड्रोलिसिस से? NO2 के हाइड्रोलिसिस से. ओके, HNO2 फर्दर ऑक्सीडाइज एंड गिव्स द नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके डियर्स, now commercial method, the method in which the production of the compound is in large scale. Okay dear, now Ostwald process is the important process. as such MCQ में पूछा जाएगा बोर्ड में कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा. ठीक है, तो किसका होता है? आपका नाइट्रिक एसिड का. और कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? प्लेटिनम और रोडियम गैस. ओके डियर, और अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. ओके डियर, तो अमोनिया एयर की प्रेजेंस में क्या करें, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा. और जो नाइट्रिक ऑक्साइड लास्ट रिएक्शन में देखा आपने, फर्दर आपका एयर के साथ कंबाइन होके नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा जो हाइड्रोलिसिस होके क्या बनाएगा आपका नाइट्रिक एसिड. ओके डियर, इट इज द ओस्टवाल्ड प्रोसेस. ओके डियर, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड 10 ऑप्टेंट. जो ये जो नाइट्रिक एसिड मिला है इसकी जो परसेंटेज होती है वो 50 to 60 होती है. इसकी कंसंट्रेशन इन्हेंस करने के लिए क्या करते हैं आप, कंसंट्रेट करने के लिए डिस्टिलेशन करते हैं जिससे कि 68% हैविंग द ग्रेविटी
1.414 nitric acid will be obtained by mass, बट फर्दर आपको कंसनट्रेट करना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना, हाइड्रेशन मीन्स एलिमिनेट करना, और हाइड्रोलिसिस मीन्स दोनों जस्ट प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो अबाउट 98% nitric acid will be obtained having the specific gravity 1.504. Okay dear, okay. Now properties, physical properties. It is colorless liquid having the boiling point 355.6 Kelvin, having the pungent smell, pungent मतलब चुभने वाली। इट्स येलो कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 गैस। जो कलर होता है इसका, जो येलो कलर हो जाता है वो NO2 गैस के कारण होता है, विच इज फॉर्म बाई डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3। जब HNO3 सनलाइट या एयर की प्रेजेंस में रखा रहता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसी एसिड में प्रेजेंट रहती है, इसी गैस के कारण उसका येलो कलर होता है। ओके डियर, इट हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। प्लेनर मीन्स सारे एटम्स जो हाइड्रोजन हैं, तीनों ऑक्सीजन हैं और नाइट्रोजन है, ये एक ही प्लेन पे रहेंगे, तो द स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्लेनर स्ट्रक्चर। इट हैज़ एक्सट्रीमली क्रोसिव एक्शन ऑन स्किन। आप जानते हैं कि अगर एसिड स्किन में आपकी स्किन में पड़ जाएगा तो तुरंत उसको बर्न कर देता, जला देगा। इवन अगर आपका रॉक में भी पड़ जाएगा, ये पत्थर में, तो उसको भी जलाता है। ठीक है, देयर फोर द एसिड इज यूज्ड टू फॉर क्लीनिंग द टॉयलेट एंड बाथरूम आल्सो। नाउ केमिकल properties of the nitric acid is grouped into three headings. Acidic reaction, oxidation reaction, and as a oxidizing agent. Okay, now acidic reaction. In the aqueous solution, its aqueous solution is a strong acid, or the acid is a monobasic acid. Monobasic acid means the acid which liberates only one H ion, only one proton. ठीक है, ओके, जैसे HCl, HNO3 एटसेट्रा। डाइबेसिक क्या होते हैं? विच द एसिड विच लिबरेट टू प्रोटॉन लाइक H2SO4, इट इज ए डाइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड विच लिबरेट्स 3 protons, H3PO4. ओके डियर, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। Acid has basicity and base has acidity. Acidity क्या होती है? Number of OH ion liberated. Basicity क्या होती है? Number of H ion liberated. Okay dear. Now, तो it is a strong acid. क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड से तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा। ओके, इट इज द हाइड्रोनियमाइन एंड नाइट्रेटाइन। हाइड्रोनियमाइन हैविंग द sp3 hybridization, H2O has also sp3 hybridization, H3O positive sp3 hybridization, बट इसका बॉन्ड एंगल H3O पॉजिटिव से लेस होता है ड्यू टू H2O मॉलिक्यूल हैव 2 lone pair electron, while H3O positive hydronium has only 1 lone pair electron. Okay dear, the lone pair electron इंक्रीज होने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, मैं लास्ट में भी बता चुका हूँ आपको। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट एक्ट्स पावरफुल ऑक्सीडेशन ड्यू टू decompose very easily and gives nascent oxygen. Nascent means तुरंत का ऑक्सीजन बनेगा और तुरंत रिएक्ट करेगा, एटॉमिक फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? एटॉमिक फॉर्म में।
एटॉमिक फॉर्म में रहता है, द ऑक्सीजन इज नोन एज द नेसेंट ओशन। ओके, इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डिपेंड अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस पे इसकी ऑक्सीडेशन कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। सी व्हेन हॉट एंड कंसनट्रेट कंडीशन, HNO3 कैसा होगा, हॉट और कंसनट्रेट होगा, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और H2O और नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होगा। H2O और नेसेंट ऑक्सीजन इज आर कॉमन इन ईच कंडीशंस। ओके, नाउ हॉट एंड डाइल्यूट, अगर हॉट और डाइल्यूट होगा, हॉट कंसनट्रेट हॉट डाइल्यूट होगा, अगर हॉट डाइल्यूट होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और H2O नेसेंट ऑक्सीजन कॉमन रहेगी। ओके डियर, नाउ इफ cold and dilute HNO3, then N2O is formed. वेरी डाइल्यूट कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। वेरी डाइल्यूट, देखिए 4 कंडीशंस पे हैं, ये दोनों कॉमन रहेंगे, केवल ये चेंज होंगे। और किसी भी कंपाउंड से अगर इसकी ऑक्सीडेशन इसकी रिएक्शन होगी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे कार्बन से होगी तो CO2 बनेगा, सल्फर से होगी तो SO2 बनेगा। ओके, बट ये कॉमन, ये सारी चीज़ें इतनी क्या हैं, ये क्या होगी, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगी, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगी, और ये H2O कॉमन रहेगा सब में। ओके डियर्स, तो नेक्स्ट आप लेक्चर में देखेंगे कि आप इसकी कैसे कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज करता है। ओके, थैंक यू।